अच्छा मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अब हम बच्चे होते थे तब हमें लगता था कि ईद अल्लाह का तोहफ़ा है, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि रमज़ान अल्लाह का तोहफ़ा है। इस दफ़ा लाइक रमज़ान जा रहा था तो थोड़ा दुःख भी हो रहा था, ईद के आने की वैसी खुशी नहीं थी जैसे बचपन में होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रमज़ान अल्लाह का तोहफ़ा होता है इंसान को हील करने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए, या ईद तोहफ़ा है? ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ना। जी। अगर आपने रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी किस्मत में दिया है, जी। आप जिंदा हैं जी, जी। और अभी दुनिया से गए नहीं, और एक जी। रमज़ान का तोहफ़ा आपको और मिल गया है अपना रिज़ल्ट कार्ड सीधा करने के लिए, अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए, तो ईद तो एक सेलिब्रेट करने का मौका है ना कि आपने सक्सेसफुली उस ऑफ़र से, वो होती है ना रमज़ान ऑफ़र, वो रमज़ान ऑफ़र है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि आपने उस रमज़ान ऑफ़र से भरपूर अगर फ़ायदा उठा लिया है, 70 टाइम्स आपकी नेकियों का सवाब मिल रहा है, फिर आपको 83 ईयर्स का एक नाइट में इबादत का सवाब मिल रहा है, यानी एक लाइफ टाइम का आपको, आप दिन रात इबादत करते रहें अगर आप 83 साल के हुए हैं या 1000 महीना, तो अगर आपने सक्सेसफुली वो हर्डल, जैसे रेस है ना उसमें हर्डल, फिर आप जब कामयाब होते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ईद उन लोगों की सेलिब्रेशन है जिन्होंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपना रिज़ल्ट कार्ड सीधा कर लिया। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, तो आप रमज़ान में अपनी इबादतों को कैसे मैनेज करती थी, और ईद की तैयारियां जो कि ऑब्वियसली जितना मर्ज़ी हम बात करें, ख़वातीन ही उन चीज़ों को डील कर रही होती हैं, घर के काम और सब काम, वो आप सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं बीइंग अ वर्किंग वुमेन? बिल्कुल, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन किया आपने, बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन रमज़ान के हर जो लम्हात हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आप बाज़ारों में और चीज़ों की तैयारी में और खाने पीने की तैयारी में उसको नहीं ज़ाया कर सकते। तो मेरा ये तरीका है कि रमज़ान शुरू होने से पहले शाबान में ही, शाबान के जो 20 रोज़े हैं, उसके बाद जो 10 दिन फ्री मिलते हैं रमज़ान शुरू होने से पहले, उसमें सारी तैयारी, यानी कि ईद के तोहफे तोहफ़े भी लोगों को दे दिए जाते हैं कि वो भी किसी के घर जाने में टाइम ज़ाया ना हो। तो जो सारी तैयारी है किचन की, जो सारी तैयारी है ईद के कपड़ों की और ईद के दिन की, वो रमज़ान से पहले शाबान के आखिरी 10 दिनों में मुकम्मल कर ली जाती है, और उसके बाद इन फजूल कामों के लिए इतनी कीमती लम्हे मैं ज़ाया नहीं होने देती। बहुत अच्छी बात की है, जो लोग अपने काम लास्ट मोमेंट पर छोड़ देते हैं, आई थिंक वो आखिर तक कंप्लीट हो भी नहीं पाते। जी, और प्रोफेशनली ये होता है कि मैं जो इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं उनको तो करना ही होता है, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं वो मैं पूरी फिर ख़त्म कर देती हूँ रमज़ान में, और आखिरी अशरे में तो जो वेट कर सकते हैं ईद के बाद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये आखिरी अशरा बड़ा कीमती है। और इसके साथ साथ आप पॉडकास्ट वगैरह भी करी थी, मुझे याद है कि आप रमज़ान में मेरे साथ जब आपने पॉडकास्ट की थी तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि आपकी एनर्जी मुझसे ज़्यादा डबल थी, जिसको देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें तब भी रोज़े की हालत में भी हमें बता रही थी, और अपेरेंटली उसके बाद भी आपने कुछ ना कुछ करना होगा। तो आई थिंक ये रूटीन जो होती है, जब आप प्रोफेशनलिज्म में उतरते हैं या अपनी एक अर्ली एज से स्टार्ट कर दे रूटीन मैनेज करना, डिसिप्लिन करना, तो ही आप आगे इस एज तक लेके आ सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक, मुझे लग रहा है कि तुम भी बहुत रूटीन में अपने आप को कंटेन रखती हो और बड़ा मैनेज करती हो अपने आप को। तो ये जो हमारी नई जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत, अगर ये चाहे ना तो फिर ये हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन ये रूटीन में आने की बात है ना, अपने आप को डिसिप्लिन करने की बात है। तो जो भी आपकी जनरेशन में जो अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं वो तो स्काईज़ में उड़ रहे होते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आप देखती हैं कि ईद की हर घर में ट्रेडिशंस डिफरेंट होते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिससे मैं और हमारी ऑडियंस दोनों काफ़ी अमेज हुए थे कि आप हालांकि पिछली जनरेशन से बिलोंग करती हैं, लेकिन स्टिल आपने ऐसी अपब्रिंगिंग की हुई, आपके घरों में ऐसी हुई भी अपब्रिंगिंग कि आप ट्रेडिशंस को उस तरह लेके चलते हैं। तो ऐसी क्या ट्रेडिशंस हैं जो आपके घर स्पेशली ईद पे फॉलो किए जाते हैं, और लाइक उसके ऊपर पाबंदी है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, और सब खुशी से उस चीज़ को फॉलो करते हैं? क्या रूटीन होती है आपके यहाँ की? पहली बात तो ये है कि वो जो हमने रातें जाग के गुजारी होती हैं, उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट रहना चाहिए। जो ड्रिल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शाबान से शुरू करके और रमज़ान में वो ड्रिल कर रहा होता है, पूरे साल के लिए डिसिप्लिन किया होता है अपने आप को, वो हमारे वालिदैन ये कहते होते थे कि थोड़ा उस रूटीन को
आप रखें और ईद वाले दिन फजर मिस ना हो। अच्छा। और उसके बाद फिर क्योंकि चांद रात पे लोग इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि आप कभी सड़कों पे बाहर निकल के देखें, वो मोटरसाइकिल वाले बच्चे वो इतने एक्सीडेंट्स करते हैं और इतनी जानें ज़ाया होती हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहें आपने। अच्छा, इनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो हमारी नई पौध और ये जो बच्चे मोटरसाइकिल पे फिरे होते हैं, इनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने क्या वो अचीव किया है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका होता है कि आज पैसे मिलेंगे, अब खुली आज़ादी है, अब हम मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं, अब हम खाना पीना कर रहे हैं। और एक्चुअल जो असल रूह है ईद की सेलिब्रेशंस की, वो हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि हम क्या चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर वो उस रूह को पहुंचेंगे तो फिर ये इस किस्म की उल्टी पुल्टी हरकतें वो शहरों में और बाज़ारों में और सड़कों पे नहीं करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा इसको डिसिप्लिन रखें ईद को, क्योंकि इसमें ना तो ईद की नमाज मिस होनी चाहिए, ना फजर की नमाज मिस होनी चाहिए। उसी तरह आप उठ के अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करें कि एक इतना कीमती महीना जो है आपने सक्सेसफुली कामयाबी से पूरा किया है। उठें, नहाएं धोएं, नए कपड़े पहने, नए नहीं हैं तो कोई पुराना जोड़ा साफ़ सुथरा करके और उसको इस्त्री करके और आप वो पहन के सबसे मिलें जाके। अगर जॉइंट फैमिली है तो हर एक से जाके ईद मुबारक कहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ लें। और बड़े जो हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ईदी दें। ईदी एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन है, इतनी खूबसूरत ट्रेडिशन है। और हमारे घराने में तो आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, हमारे वालिदैन ने मेरे से जो 15 साल छोटा भाई है उसको भी कहा हुआ था कि बाजी को तुमने ईद देनी है, तुमने लेनी नहीं है, तुमने देनी है। तो अब वो भी बड़ा हो गया माशाल्लाह, और मैं तो काफ़ी बड़ी हूँ उससे। तो जब मैं उसको ईदी देने लगती हूँ तो वो ईदी नहीं लेता, मुझे दे रहा होता है कि बाजी दिस इज़ माय ड्यूटी। तो ये जो छोटी छोटी ट्रेडिशंस हैं और ये जो हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे माशरे की। फिर उस दिन रिश्तेदारों को मिलना, जो सिला रहमी करे, जो नाराज़ रिश्तेदारों को मनाए। एक दिन जाके आप गेट पे खड़े होके बेल दें, वो ज़रूर खोलेगा, वो खोलेगा, बेशक नाराज़गी से खोले लेकिन वो खोलेगा ज़रूर कि ये चल के आया है मेरे पास। तो इससे खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। कदूरतें निकाल दें, नफ़रतें निकाल दें और बस एक गले लगा लें किसी को जाके। जैसे कि आपने भी, मैंने आपसे ही पूछने वाली थी कि जो हमारी जनरेशन है इसको बेसिकली आपने खुद ही बताया कि ईद के कॉन्सेप्ट का बेसिकली कोई आइडिया नहीं है कि कोई फितराना निकालना है या नमाज़ पढ़नी है। चांद रात आती है तो ऐसा लगता है कि कोई एक महीना था जो एक ड्यूटी थी उससे ऑफ ड्यूटी हो गया। मुझे लगता है आधे लोग तो फजर की नमाज भी शायद ही पढ़ते हैं, ठीक है, और बस उठे और तैयार हुए, जैसे गाने चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, जैसे कि एक आज़ादी मिली हो, अल्लाह माफ़ करे, किसी भी चीज़ से। तो अब आपको नहीं लगता कि इसमें जैसे घर का भी रोल है? जैसे आपने भी बताया कि आपके वालिद साहब ने एक ट्रेडिशन रखा था कि आपके भाई ने आपको ईदी देनी है, तो उनके दिमाग में थी, वो चीज़ चलती रही। अब मोस्टली लोग खुद भी ईद सो के गुजारते रहते हैं, तो बच्चों को क्या ही मना करें कि आप सो की ईद ना गुजारें, या सिर्फ तैयार होने तक ना ईद का मतलब हो कि आपने अच्छा जोड़ा ले लिया, ट्रेंड फॉलो कर लिया। हाँ, फितराना जो है उसका भी बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्यों दिया जाता है और किसको देना है, कब देना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि घर का जो सरबराह है वही कैलकुलेट करके दे रहा होता है। बच्चों को बिठाए, उनको समझाए। देखिए, जो कफ़ील है घर का, जो बड़ा है, वो शाम को बिठाए। चांद जब देखा गया, ईद अनाउंस हो गई, तो बच्चों को पास बिठाए, उनके साथ एक मीटिंग करें कि ये महीना जो गुजरा था उसका क्या मकसद था, ये जो कल का दिन हमने सेलिब्रेट करना है इसका क्या मकसद है। और उनको समझाएं कि ये मगरिब की अजान होते ही, जैसे आपने आखिरी रोज़े की खजूर खा ली, तो जो जकड़े हुए शयातीन हैं वो रिलीज़ हो गए, ठीक है। तो ये जो उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने एक जगह रस्सी से बांध के तो हमें वो ड्रिल करा रहे हैं एक पूरे महीने की, तो आपको ड्रिल इसलिए की हुई कि आप शैतान से भी बचें। फिर उस दिन हर वो चीज़ जो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मना किया है उसे एब्सटेन करें। उसके अलावा भी आप बहुत खुशियाँ मना सकते हैं।